पे पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। घूमना किसे पसंद नहीं, मुझे भी घूमना काफ़ी पसंद है। और ये शौक़ पूरा करने के लिए मैं मेरे दोस्त अमित राउत, उसकी फैमिली और मेरी फैमिली को लेके आया हूँ मैसूर। हम लोग तिरुपति से चल पड़े थे और मैसूर आते आते हमें लगभग 7 आवर्स लग गए हैं बाय ट्रेन से। वाया हमें बेंगलोर आना पड़ा था। और जो कुछ आप इस वीडियो में अरेंज देखेंगे, हम लोगों ने मेक माई ट्रिप से पैकेज अरेंज कराया था। तो लेके चलता हूँ आपको मैसूर के इस खूबसूरत वादियों में। मैसूर शहर पहले ही कर्नाटक की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है सिल्क साड़ी। अभी हम जा रहे हैं चामुंडी पहाड़ी। चामुंडी पहाड़ी समुद्र तल से करीब 1065 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। और अगर आप मैसूर घूमने जा रहे हैं तो यहाँ भी जाने की कोशिश करें। चामुंडी पहाड़ी की चोटी पर देवी पार्वती के एक अवतार चामुंडेश्वरी को समर्पित चामुंडेश्वरी मंदिर है। वास्तव में ये वुडेयार की देवी हुआ करती थी। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और 1827 में मैसूर के राजाओं ने इसकी मरम्मत कराई। काफ़ी सुंदर है चामुंडी मंदिर। और अगर आप मैसूर आते हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करिए। चामुंडा हिल्स दर्शन करने के बाद आप सैंड म्यूज़ियम जा सकते हैं, जो इंडिया का सबसे पहला सैंड म्यूज़ियम है। इसे बनाया गया है गौरी एम एन इन्होंने, जो इंडिया की सबसे पहली सैंड आर्टिस्ट है, जिन्होंने सैंड से काफ़ी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाई है और देखने में काफ़ी आकर्षित लगती है। अगर आप विज़िट करते हैं तो इसकी फ़ोटोज़ ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये देखने में इतनी सुंदर लगती है कि आपका दिल रहेगा नहीं, आप बार बार देखोगे। एकदम हुबेहूब इन्होंने रेत पर इसको बनाया है और काफ़ी सुंदर लगती है। और सैंड म्यूज़ियम आप हमेशा विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर है, पास में है, रोड पर है। तो आप जब भी विज़िट करें तो एक बार यहाँ ज़रूर अपने कदम रखें। आया हूँ श्री रामचंद्र जूलॉजिकल पार्क, जो मैसूर में है। और इसका जो टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक होता है। इसकी जो टिकट है वो आपको 100 रुपीज़ एक एडल्ट को देनी होगी। जो 5 साल के नीचे हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बट 5 साल के ऊपर है उनको 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जेब्रा है, चिंपांजी है और एनिमल्स में एलिफेंट भी है, अफ्रीकन एलिफेंट है। तो काफ़ी यहाँ पे लायन भी देखा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं श्री रामचंद्र जूलॉजिकल पार्क, जो मैसूर में एक पिकनिक स्पॉट की तरह अगर आप यहाँ पर आते हैं तो विजिट बिल्कुल करिए।
तो गाइस मैं आया हूँ मैसूर पैलेस। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ। आप भी आपको आने तो आप आ सकते हैं और इसको पूरी वीडियो को जल्दी पूरा खत्म कर देना, देख के मत कर देना ना, ठीक है? थैंक यू। और लाइक भी सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, कर देना। तो आज हम आए हैं मैसूर पैलेस, जिसे अंबा पैलेस भी कहा जाता है, जो 1912 में कंप्लीट हुआ था। कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर का सबसे आकर्षित केंद्र है मैसूर पैलेस, जिसे अंबा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये कई बार बनाया गया, इसका निर्माण कई बार हो चुका है। यहाँ पर मैसूर पैलेस का निर्माण सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। जब पहली बार यहाँ पर पैलेस का निर्माण हुआ था, वह चंदन की लकड़ी से हुआ था। एक दुर्घटना के कारण यह लकड़ी का पैलेस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तत्पश्चात 1897 के दौरान कृष्ण राजा वाडियर चतुर्थ और उनकी मां यहाँ पर महल के रूप में दूसरा आकर्षक पैलेस बनाने के लिए वास्तुकार लॉर्ड हेनरी इरविन को सौंपा। यहाँ पर दूसरा मैसूर पैलेस 1912वें ईस्वी में दौरान बनाया कर तैयार हो गया था। इस समय के दौरान इस पैलेस का तैयार करने की तकरीबन 14 लाख रुपए की लागत आई थी। अगर आप मैसूर पैलेस विज़िट करने का सोच रहे हैं तो दशहरा में बिल्कुल यहाँ पर आप आए, क्योंकि दशहरे में काफ़ी धूमधाम से इस मैसूर पैलेस में उत्सव मनाया जाता है। सबसे अच्छा अगर यहाँ पर विज़िट करना है तो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में समय को माना जाता है। इसके अलावा मैसूर पैलेस की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शाम के वक्त आए, आपको ये रोशनाई से भरा हुआ पूरा पैलेस नज़र आएगा। ओनर थे वो थे महारानी प्रमोदा देवी वाडियर। 1912 में उन्होंने इसे कंप्लीट किया था। उसके बाद उनके जो वारसदार है उन्होंने इसे संभाला, जो मैसूर के राजा बने। अभी इसका जो टेक ओवर है कर्नाटका गवर्नमेंट ने ले लिया है और वही इसे देखरेख में चलाती है। और यहाँ का जो अंदर का नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। जो महाराजा बैठते हैं सभा में, वो सब जैसे का वैसा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाया गया है और काफ़ी सुंदर है, मजबूत है। मैसूर सिटी के बीचों बीच बना ये मैसूर पैलेस काफ़ी सुंदर है और बिल्कुल आप यहाँ पर विज़िट करिए। अगर आप मैसूर विज़िट कर रहे हैं तो एक बार मैसूर पाक जिस स्टोर में मिलता है वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ का मैसूर पाक काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, बट जो नागपुर में मिलता है वैसा नहीं है। अगला डेस्टिनेशन है नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री। नामद्रोलिंग मठ कुर्ग जिले में 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान मैसूर के सबसे बड़े शिक्षण केंद्रों में से एक है, जहाँ पर आप तिब्बती बौद्ध धर्म के हर पहलू को सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गरीबों की स्वास्थ्य आवश्यकता की ध्यान रखने के लिए एक अस्पताल भी है, जहाँ गरीबों का फ्री में इलाज किया जाता है। स्थानिक लोगों के बीच यह मठ स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बुद्ध की कई मूर्तियों के साथ साथ परिसर के चारों ओर कई प्रतिमाएं स्थापित है। नामद्रोलिंग मठ की यात्रा पर आने वाले पर्यटक बुद्ध मूर्तियों की स्थान पर यहाँ पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले वास्तुशिल्प, कलाकृति शैलियों को, सुंदर भित्ति चित्रों को देख सकते हैं। नामद्रोलिंग मठ केवल कुशल नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप मैसूर आते हैं तो बिल्कुल इस मॉनेस्ट्री को आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप शांति सुकून पाएंगे।